तीसरा सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। दिया हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे किया जाए, इसके लिए एक सरल सा तरीका लें हम लोग। ये मैंने इस प्रश्न के लिए डायग्राम बना रखा है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि ये इस प्रकार से एक खिलौना है, इसमें ये एक भाग जो है, ये नीचे वाला ये अर्धगोलाकार है, ऊपर वाला ये शंकु के आकार का है। अर्थात ये इस प्रकार से कि हम लोग यूँ देखें, ऊपर ये एक शंक्वाकार भाग है और इसके नीचे इस प्रकार से एक अर्धगोलाकार भाग है। इन दोनों की त्रिज्याएँ समान हैं। जहाँ इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है हमें 15.5% में दे रखी है। त्रिज्या दोनों की समान, तो दोनों की त्रिज्या 3.5 सेमी दे रखी है। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये त्रिज्या जो है अर्धगोले की भी है और शंकु की है, जो हमें दी हुई है 3.5 सेमी। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊंचाई दी हुई है। इस शंकु की ऊंचाई होती है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो हम लोग क्या करें, अगर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो कुल ऊंचाई जो 15.5 दे रखी है, इसमें से अगर हम लोग इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दें तो इसकी इस शंकु की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, हम लोग ये माने कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो भाग है, अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना होगा? 3.5 होगा। हमें ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम लोग देखें कि एक तो इस शंकु की ऊंचाई हो गई और एक इस अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। अगर इन दोनों को मिला दें तो कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लोग अगर इस शंकु की ऊंचाई निकालना चाहें तो इसी पूरे खिलौने की ऊंचाई में से इस अर्धगोले की ये जो त्रिज्या है, ये अगर हम लोग घटा दें, इतना पोर्शन अगर घटा दें इस कुल में से, तो इससे शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न को हल करने का थोड़ा एक बेसिक सा तरीका लें हम लोग। सबसे जो प्रश्न पहले जो प्रश्न में दिया हुआ वो ही लिखें। हमें प्रश्न में दे रखा है, इस खिलौने में जो शंक्वाकार भाग है, उस शंकु की त्रिज्या r का मान हमें दिया हुआ है, वो है 3.5 सेमी। फिर हम लोग देखें अर्धगोले की त्रिज्या बराबर लिखें शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या हमें 3.5 सेमी दी हुई है, अर्थात इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? 3.5 सेमी। हम लोग इस शंकु की ऊंचाई निकालना चाहें तो यहाँ पे हमने लिखा कि कुल ऊंचाई में से इस अर्धगोले की त्रिज्या को घटा दिया। तो इसको हम लोग को हल करने के लिए कैसे लिखेंगे? तो लिखें शंकु की ऊंचाई h बराबर खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या।
हमें इस खिलौने की कुल ऊंचाई प्रश्न में दे रखी है 15.5 सेमी। उसमें से हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या अगर घटा दें तो अर्धगोले की त्रिज्या देखो, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या जो कितनी थी 3.5। तो हम लोग 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 12 सेमी आ जाएगा और ये जो है इस शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। फिर हम लोग देखें कि ये जो शंकु जो है, इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होता है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में हो पहले से ही, पाई आर और एल। यहाँ हमें पाई का मान तो 22/7 रख देना है, आर का मान प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का मान नहीं दिया हुआ, तो हम लोग ये तिर्यक ऊंचाई निकालें। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल के लिए फॉर्मूला होता है r² प्लस h²। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तिर्यक ऊंचाई को क्लियर करूं कि ये जो शंकु है, इस शंकु के अंदर ये जो तिरछी ऊंचाई जो है, ये तिरछी ऊंचाई ही तिर्यक ऊंचाई होती है। यहाँ पे हम लोग अगर ये समझें तो ये ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों मिलकर के इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेती है, जो ये तिर्यक ऊंचाई एल, ये आर और ये एच। अगर हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी है तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार से हम लोग इसी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला याद रखें, एल बराबर √r² प्लस h², जहाँ हमें r का मान 3.5 दे रखा है और h का मान हमने अभी निकाला था 12। इनको हल किया जाए तो हमारे पास में मान आएगा 12.25 प्लस 144। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 156.25 और 156.25 का जो वर्गमूल जो है वो होता है 12.5 सेमी। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान जो हमें मिला वो 12.5 सेमी। देखिए प्रश्न में हमें ये दोनों आकृतियां जो है दे रखी है, एक तो शंकु और एक है जो अर्धगोल। अगर इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखें खिलौने का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा यहाँ पे, तो खिलौने का क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखा हुआ है? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पिछले 2 प्रश्नों में हम लोग कर चुके हैं।
दोबारा हम लोग लिखें 2πr²। इसे हल करने का सरल सा एक तरीका लें, इन दोनों में से कॉमन लें, यहाँ पाई, तो एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक यहाँ पर भी r लिखा हुआ है, यहाँ पर भी r है, ये r को कॉमन ले लें, इसमें से l बच गया और यहाँ पे एक तो ये 2 बच गया और एक r बच गया। कहने का तात्पर्य देखो, पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों में पाई का अगर भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, फिर r का भाग देंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर एक r बच गया, ठीक है। तो इसमें केवल l बच जाता है, इसमें 2r बच जाता है। मान रखें पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, l का मान अभी हमने ज्ञात किया 12.5, फिर हम लोग लिखें 2 गुणा r का मान 3.5। इसको हल करें तो यहाँ अगर दशमलव हटाऊँ तो बट्टा में 10 आ जाएगा, 7 के पाड़े से मैं काट दूँ इसको 5 बार, 5 के पाड़े से 10 को काटूँ मैं 2 बार, 2 के पाड़े से 22 को काटूँ 11 बार। इसमें से तो 11 बच गया, इधर 12.5 और 2 को 3.5 से अगर मैं गुणा करवाऊँ तो ये इस प्रकार से 12.5 प्लस 7, तो 11, 12.5 और 7 हो जाएंगे 19.5। जब हम लोग इन दोनों को गुणा करवाएं तो हमारे पास में यहाँ मान प्राप्त होगा 11×5 55 हासिल 5, 11×9 99 और 5 104 हासिल 10, 11 और 10 21, तो यहाँ दशमलव है 214.5 वर्ग सेमी इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। बहुत ही एक अच्छा प्रश्न।